बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल सऊदी अरब में रहने वाले लोगों के लिए है। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं और इधर काम कर रहे हैं वो एटीएम कार्ड हासिल कैसे कर सकते हैं। पहले तो एटीएम कार्ड जब तक आपके पास आपके कफील का या आपके शरीके का पेपर नहीं होता था उस वक़्त तक आपको कोई बैंक भी एटीएम कार्ड इशू नहीं करता था। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कफील के पेपर या शरीके के पेपर के बगैर एटीएम कार्ड हासिल कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ तो दोस्तों, इसका सिंपल तरीका कार है। अगर आप एटीएम कार्ड हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि पहले ये काफ़ी मुश्किल था। आज से 6-7 महीने तक पहले ये काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि अगर आपने एटीएम कार्ड हासिल करना होता था तो आपको आपके कफील का लाजमी अप्रूवल चाहिए होता था, जो कि काफ़ी मुश्किल था। जो लोग आज़ाद काम कर रहे हैं या कफील या अपने मुसस्से से बाहर काम कर रहे हैं तो उनको कफील का पेपर हासिल करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, जो कि आम तौर पे कफील उनको पेपर भी नहीं देता। तो उस सारी झंझट से बचने के लिए अभी दो बैंकों ने, एक बैंक ने तो काफ़ी पहले जो अहली बैंक है उन्होंने एक तरीका कार जो है वो इशू किया हुआ था, और अभी राजी बैंक वाले भी एटीएम कार्ड दे रहे हैं। अगर आप एक महसूस अमाउंट से ज़्यादा पैसे आप लोग अपने अपने मुल्क ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप जैसे ही नेक्स्ट टाइम काउंटर के ऊपर जाएं और पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए जाएं तो उनको बोलने कि हमें एटीएम कार्ड चाहिए। सिर्फ सिंपल इतनी सी बात आपने कहनी है कि हमें एटीएम कार्ड चाहिए। पहले नंबर पे तो वो आपको फ्री कार्ड देंगे, लेकिन अगर आपको फ्री कार्ड ना भी मिले तो उसकी फ़ीस जो है 20 रियाल होगी, और 20 रियाल में आप एटीएम कार्ड हासिल कर सकेंगे। लेकिन उसको हर साल आप जब इकामा तजदीद कराएंगे सिर्फ आपने उधर इकामा शो करना है और वो हर साल जो है वो अपडेट हो जाएगा। और जो अहली का है उसकी 3 साल मुद्दत है। कार्ड जो है वो एक कार्ड जो अब आप ले लेंगे वो 3 साल तक आपके पास रहेगा, और वही सेम तरीका है। जब भी आप इकामा रिन्यू कराएंगे सिर्फ आपने बैंक में शो करना है कि मैंने इकामा रिन्यू कराया, और आपका जो कार्ड है वो उसको अपडेट कर देंगे कंप्यूटर से। तो उसके जो मेन फ़ायदे हैं, सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि आप सऊदीया में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। किसी भी अपने दोस्त से पैसे ले सकते हैं, वो आपको ट्रांसफ़र कर सकता है। या अगर आप लोग खुद ट्रांसफ़र करना चाहें, किसी दोस्त को भेजना चाहें, आप एटीएम में जाकर डिपॉजिट के ज़रिए उसमें पैसे रख सकते हैं। आपके पैसे सेव भी उधर होंगे, बजाय इसके कि आप लोग अपने घर में या अपने जेब में हर वक्त पैसे रखें। ये एक नामुमकिन सी बात है। तो इससे बेहतर ये है कि आप किसी भी बैंक का, इन दोनों बैंकों में से किसी का भी एटीएम कार्ड हासिल कर लें और आप उसमें अपने पैसे सेव रख सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे जो उसका फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आप बैंक में जब पैसे भेजने के लिए जाते हैं तो एक लंबी कतार का आपको सामना करना पड़ता है। एक काफ़ी ज़्यादा रश में आपको काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात होता यह है कि छुट्टी के दिन आपको एमरजेंसी होती है कि आपने लाजमी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, लेकिन बैंक बंद होने की वजह से आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो ये जो दोनों बैंक हैं इनके अगर कार्ड आपके पास होंगे तो वो नंबर, जिन जिन नंबरों पे आपने पैसे पहले भेजे होंगे, आपका भाई हो गया, बाप हो गया, वालदा होगी, जिसके नाम के आपने भेजे होंगे वो सारे के सारे इसमें ऐड होंगे, इसमें सेव होंगे। आप किसी भी एटीएम से बआसानी तरीके से अपने मुल्क पैसे भेज सकते हैं। तो इधर मैं लास्ट में आपको बताता चलूं कि जो अहली बैंक वाले हैं वो कार्ड तो बिल्कुल फ्री बना के देते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि आपने जब भी कार्ड लेना है उसी के फ़ौरन बाद आपने एक दफ़ा अपने मुल्क पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और उसकी 20 रियाल फ़ीस होती है। जितनी बार आप ट्रांसफ़र करेंगे हर बार 20 रियाल फ़ीस होगी। लेकिन जो राजी वाले हैं उनकी कोई शर्त नहीं है। आप पैसे बेशक पाकिस्तान भेजें या ना भेजें, पहले आप उनके साबका नुमाइंदे हैं तो आप उनको बोले कि हमें एटीएम कार्ड चाहिए, वो एटीएम कार्ड आपको दे देंगे, और वो कार्ड के ऊपर जब भी आप पाकिस्तान पैसे भेजेंगे सेम वही तरीका कार होगा। अगर आप 20,500 से कम भेजेंगे तो फिर 20 रियाल टैक्स होगा। अगर आप 20,500 से 1 रुपया भी ऊपर भेजेंगे अपने मुल्क, ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो फिर आपके ऊपर बिल्कुल टैक्स नहीं होगा, बिल्कुल फ्री आप भेज सकेंगे।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अंत में दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।